अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। हमारे वहाँ हॉकी के मसले तो जो है ना वो हल ही नहीं होके देते हैं। अब जो सीन चल रहा है वो ये चल रहा है भाई कि एक मतलब फॉर्मर ओलंपियन जो कि कई बार हेड कोच रह चुके हैं सीनियर टीम के साथ, जूनियर टीम के साथ, और सिलेक्शन कमेटी में भी रह चुके हैं। और उन्होंने मतलब व्हेन एवर ही वाज कोच ऑफ द सीनियर टीम और जूनियर टीम, पाकिस्तान डिडंट परफॉर्म एट ऑल अंडर हिज कोचिंग। उन्हीं उन साहब को अर्ली 2023 में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक इंक्वायरी कमेटी, जिसके हेड कलीमुल्ला थे, जिसमें और भी ओलंपियंस थे, एक जुडिशल एडवाइज़र भी थे उसमें, एक लॉयर भी थे, सॉरी। उन्होंने जनवरी 2023 में उन पे ताहयात मतलब लाइव बैन लगाया था। और इसकी वजह ये थी कि उस 2022 में पाकिस्तान जब एशिया कप खेलने गया तो जापान से उनका लास्ट बड़ा क्रिटिकल मैच था टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, और पाकिस्तान को मैच जीतना ज़रूरी था। और पाकिस्तान में मैच 3-2 हार गया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान का गोल डिसअलाउ हो गया, क्योंकि पाकिस्तान एक वक्त में पाकिस्तान के 12 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड थे, जिस पर अपील हुई और वो गोल डिसअलाउ हो गया। और थे अपना यही साहब थे उस वक्त मैनेजर और कोच। तो इनकी इस गलती पे और भी शिकायत इनकी आई, तो इस गलती पे इन पे लाइव बैन लगा दिया गया। उसके बाद खामोशी छा गई, कुछ पता नहीं। अब जो है हालिया ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इंटरम सेटअप आ गया। फेडरल सेक्रेटरी है मोहिद्दीन वानी, वो आ गया, सब कुछ हुआ, ये सारा केस हो गया। मज़े की बात ये है कि वही ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को अब फिर हेड कोच बना के पाकिस्तान टीम के साथ भेज दिया जी, इंटरम हेड कोच बना के भेज दिया है फॉर द क्रिटिकल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड इन इजिप्ट फ्रॉम 1 to 7 मार्च। ठीक। जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि लड़के बिल्कुल खुश नहीं है ख्वाजा जुनैद की अपॉइंटमेंट पे। उनकी मांग थी कि भाई जो कप्तान है अम्माद भट्ट और कुछ सीनियर प्लेयर्स ने बात की थी जो डच हेड कोच है जो रह चुके हैं पाकिस्तान के साथ, रॉलैंड ऑल्डमेंट से। और उन्होंने ऑल्डमेंट्स को रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें इस वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में सुपरवाइज कर ले, जिस पे अपेरेंटली ऑल्डमेंट तैयार भी था, लेकिन जाहिर सी बात है वो फ्री में तो करेगा नहीं। तो उस पे जब इन लड़कों ने मतलब जो इंटरिम प्रेसिडेंट है वानी साहब उनको कहा, तो वानी साहब ने ये कहा कि जी टाइम बहुत कम है और इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी। आप फ़िलहाल जो है अभी हमने इंटरम बेसिस पे जुनैद को अपॉइंट किया, आप इसके साथ चले जाए। लड़कों ने उसके बाद कप्तान साहब ने शायद मोहसिन नकवी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और प्लस वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है, लेकिन वो टच में नहीं आए। तो लड़के अब रवाना हो गए कल विद ख्वाजा जुनैद एज हेड कोच, एंड द बॉयज़ आर नॉट हैप्पी एट ऑल हैविंग जुनैद एज द हेड कोच। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यार अगर आपने इस इंटरम सेटअप ने यही काम करना है कि वही पुराना रिंगा रुंगा रोजेस खेलना है और वही पुराने चेहरे लेके आने टू इम्प्रूव पाकिस्तान हॉकी, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये तो पाकिस्तान की आई टेल यू लक अच्छी है कि पाकिस्तान क्योंकि अभी FIH नेशंस कप के 2 बड़े टूर्नामेंट खेल के गया है, एंड दे हैव प्लेड अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना, ऑल स्ट्रॉन्ग टीम्स, टॉप रैंक टीम्स। तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हो रहा है इजिप्ट में, इसमें पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, जो कि लेटर दिस ईयर होना है इन बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। उसकी वजह ये है कि जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा हल्का, मतलब हल्की टीम है उसमें। हल्की टीम में इस सेंस में कि पाकिस्तान को हरा सकता है, जिसमें मलेशिया है, चाइना है और शायद ऑस्ट्रिया है। ठीक है। अब सेटअप ऐसा है इस टूर्नामेंट का। अच्छा, दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड है, USA है शायद, और एक दो और टीम है, आई फॉरगॉट द अदर 2 नेम्स, लेकिन इट्स इंग्लैंड एंड लाइक व्हाट डू कॉल इट, हाँ शायद जापान है, USA है और एक और टीम है। तो अब ये टीमें सारी ऐसी हैं जो पाकिस्तान जिनको हरा सकता है। अब जो सेटअप है क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का वो ऐसा है कि जो विनिंग सेमीफाइनल में जो टीमें जीतेंगी, जो फाइनलिस्ट होंगे, वो क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स के लिए, और ब्रॉन्ज मेडल जो जीतेगा, जो टीम जीतेगी थर्ड प्लेस टीम, वो क्वालिफाई करेगी। तो पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप फ्रॉम अमंग दीज 8 टीम्स। बस शर्त है कि फिर कोई भंड ना मारे जुनैद साहब। लोग उनके डिफेंस में बातें कर रहे हैं कि जी ज़रूरी नहीं है कि पहले अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब वो कुछ ना करें। बात ये नहीं है यार, आप कब तक किसी को ट्राइड एंड टेस्टेड करेंगे भाई। मतलब एक बंदा जो इतनी दफ़ा पाकिस्तान टीम का सीनियर कोच और हेड कोच रह चुका है, दैट हैव लॉस्ट काउंट, उसको आप कितनी दफ़ा लेके आएंगे वापस? और क्या जुनैद ही एक हमारे हर मर्ज की दवा है पाकिस्तान में? या फॉर दैट मैटर आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस फॉर्मर ओलंपियन। देखें, ये वो लोग हैं खास करके जो पिछले रखे हैं, जैसे इस्लाउद्दीन सिद्दीकी है, हसन सरदार, हनीफ खान वगैरह। इनके हमने देखा है इनका वक्त, तो ये बड़े प्लेयर्स थे यार, इन्होंने बहुत पाकिस्तान को बहुत नाम रोशन किया। लेकिन यार आई मीन अब मॉडर्न डे हॉकी के हिसाब से
डज इट मेक एनी सेंस कि आप कमिटीज़ बना रहे हैं मतलब टू इम्प्रूव हॉकी स्ट्रक्चर, उन कमिटीज़ में आप हसन सरदार और इस्लाउद्दीन को हेड बना रहे हैं? मतलब यार कब प्रोफेशनलिज्म आएगा पाकिस्तान हॉकी में, मुझे कोई समझा दो यार। मतलब जुनैद ही रह गया था भाई, अगर आपके पास टाइम नहीं था, हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं है, जब वज़ीर आज़म ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया हॉकी में, जब उन्होंने वानी साहब को अपॉइंट किया इंटरम, मतलब जब तारिक बुख्ती रिज़ाइन हुए, सब कुछ हो गया, तो यार ऑल्टमैन्स को इजिप्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो टाइम है ना भाई मेरे। एक फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे ही चीज़ें फाइनल करनी थी ना यार, वानी साहब ने या आप गवर्नमेंट ने या जो आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो भी उसके टर्म्स थे उसको कहते ठीक है यार आप जाएं, हम कर रहे हैं पूरा, आपके टर्म्स डन। एक 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 वीडियो कॉल पे सारी चीज़ हो जाती, ठीक है। बट एटलीस्ट यू नो द बॉयज़ वुड हैव बीन हैप्पी हैविंग द कोच ऑफ द चॉइस विद देम, एंड यू कुड हैव एक्सपेक्टेड देम टू परफॉर्म टू द बेस्ट। अब क्या होगा कि अगर ये टीम नहीं खुदा न खास्ता परफॉर्म करती यहाँ पर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में, लड़कों के पास एक्सक्यूज़ है कि जी हमने तो कोच ही कहा था कि हमने तो कोच ये जुनैद के साथ हम जाना ही नहीं चाह रहे थे, ये जुनैद ने हमारे साथ सही नहीं किया, जुनैद ने ये किया वो किया, बिकॉज दे हैव एवरी राइट टू मेक दैट दोज एक्सक्यूजेस। तो भाई ये क्या मजाक है? क्यों जब एक इंटरनम सेटअप आया तो खुदा के लिए मेरी मतलब रिक्वेस्ट ये है इंटरनम सेटअप से कि यार आप वो डिसीजंस लो हॉकी के लिए विच आर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट गो बैक एंड डू द सेम थिंग्स दैट अदर फेडरेशंस हैव डन इन द पास्ट, कि वही लोगों को आप बार बार, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हसन सरदार, इस्लाम, ऑल दीज फॉर्मर ओलंपिक, बिकॉज दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे हैव डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान, लेकिन यार times change, you have to move on in life, hockey has changed, you need professionals now। मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास नहीं, आपको इधर मिल रहे हैं ऐसे प्लेयर्स, क्योंकि ये यार बात वही है कि यही ख्वाजा जुनैद, यही शहबाज अहमद, यही ताहिर जमान, यही आसिफ बाजवा, यही राना मुजाहिद, ये सब घूम के यही लोग रह जाते हैं हमारे पास हॉकी में, यही डिफरेंट पोजीशन पे आ जाते हैं वापस, क्यों भाई? या यही इस्लाउद्दीन, यही हसन सरदार, यही कलीमुल्ला, मतलब इसके अलावा नहीं हमारे पास नहीं है लोग। आप नए लोग लाएं यार। आई मीन व्हाट अबाउट सोहेल अब्बास यार? सोहेल अब्बास वाज वन ऑफ योर सुपरस्टार्स टिल ही वाज प्लेइंग, ठीक है। सबको सोहेल अब्बास का जो लेट अर्ली 2000s के बाद जो टीम थी आपकी, जो आई थिंक 2002 में हम शायद सेमीफाइनल पहुंचे थे ओलंपिक्स का, ही वाज योर सुपरस्टार यार, एंड ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, उसको हॉकी की समझ है, उसने इतना उसको एक्सपोजर मिला हुआ है फॉरेन लीग्स में बाहर जाके खेलने का, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इन डिमांड प्लेयर, कि उसने वहाँ पर कोचिंग वोचिंग भी सीखी हुई है। तो भाई उससे रिक्वेस्ट कर देते ना यार कि आप चले जाएं एज अ हेड कोच, या उसको अगर आप हेड कोच नहीं भेजना चाहते तो आप उसको किसी की पोजीशन पे तो लेके आओ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, उससे बात करो ना, वो जानता है मॉडर्न डे हॉकी को, ही नोज व्हाट मॉडर्न डे हॉकी इज ऑल अबाउट। येस ही इज़ रिलेक्टेंट टू ज्वाइन पाकिस्तान हॉकी इन एनी पोजीशन, वो बड़ा प्राइवेट किस्म का बंदा है, वो ना इंटरव्यूज देता है ज़्यादा, ना वो मीडिया में आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, लेकिन ही वॉज अ बिग नेम फॉर पाकिस्तान हॉकी यार। मतलब शहबाज के बाद सोहेल अब्बास का ही नाम था, मतलब 90s में और 2000 के बाद सबसे बड़ा प्लेयर था वो पाकिस्तान का, विद शहबाज। तो भाई उसको ले आते हो, उससे बात करो, कन्विंस हिम कि नहीं यार वी नीड योर सर्विसेज राइट नाउ, आप आके पाकिस्तान हॉकी को रिवाइव करने में हमारी हेल्प करो। क्योंकि बात सिर्फ क्वालिफाई की नहीं है वर्ल्ड कप में, बात ये कि वर्ल्ड कप में आपने जाके अच्छा परफॉर्म भी करना है। वी हैवंट प्लेड इन द वर्ल्ड कप फॉर द लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स, वी हैवंट प्लेड इन द ओलंपिक्स फॉर द लास्ट 2 ओलंपिक्स। क्या है पाकिस्तान हॉकी का? यही रह गया यार, ये हमारी लेगेसी के साथ आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आपने एक सर्कस बनाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का तो कुछ पता ही नहीं भाई कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई प्रेसिडेंट आता है, वो मतलब पैरेलल बॉडीज चलती है, पीएचएफ बॉडीज चलती है, करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं ऑफिशियल्स के ऊपर, और वही लोग घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं यार। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दीज पीपल हु हैव करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट देम while they were in the PHF, they should be blacklisted यार। Coaches who have constantly failed to deliver, they should be blacklisted by the PHF। और फिर ये जुनैद को जो बैन किया था 2023 में, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसके बाद कोई ऐसी चीज़ आई हो कि उससे लाइव बैन हटा दिया गया। तो क्या किसने फैसला किया कि जी एक बैंड प्लेयर को आपने जो है इंटरम हेड कोच बना दिया? मुझे बताओ। यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान हॉकी को तबाही की तरफ लेके गई है, और पाकिस्तान हॉकी का आज ये हाल हुआ है हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट आई टेल यू दिस वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप आफ्टर अ वाइल, आफ्टर 2 वर्ल्ड कप्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बिकॉज दीज बॉयज हैव नॉट प्लेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर टीम्स। अब इनके लिए चाइना से, मलेशिया वगैरह से खेलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ठीक है हारे,
सारे मैचेस हारे, 8 के 8 हारे प्रो नेशन हॉकी में लीग, बट बिकॉज दे प्लेड अगेंस्ट टॉप लेवल टीम्स, टॉप टीयर टीम्स, दे विल बी इन अ पोजिशन टू डू वेल अगेंस्ट दिस, मतलब आई वोंट से वीकर बट लोअर रैंक टीम्स। तो भाई थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो यार, कि वही आप मतलब हर वक्त यही होता है हॉकी में कि जी इंटरम कमेटी बना दी गई जी, एक वो डेवलपमेंट कमेटी बना दी गई जी, वो फना बना दिया गया, फिर वही लोग वापस आते हैं, वही लोग वही बातें करते हैं। कुछ नहीं होना है यार। आप हॉकी को आपने मतलब हमने देखा है हॉकी का उरूज यार पाकिस्तान में। आई हैव कवर्ड हॉकी अ लॉट। जब आपके स्कूल्स में, जब आपके कॉलेजेस में, जब आपके क्लब लेवल पे मोहल्लों में नहीं खेली जाएगी हॉकी, तो भाई फिर कैसे प्लेयर्स आएंगे, कहाँ से आएंगे? आप हर वक्त देखें हॉकी में, लेट्स आई गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। in at the time when Pakistan was dominating world hockey, कराची से और मतलब सिटी से बड़े फैसलाबाद वाला से बड़े प्लेयर्स आते थे और अच्छे पढ़े लिखे लड़के आते थे, जो क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज लेवल से मतलब खेलते हुए आते थे, क्योंकि हॉकी होती थी स्कूल कॉलेज लेवल पे। यहाँ पर कराची में हबीब पब्लिक स्कूल वाज वन ऑफ द बेस्ट, इट हैज़ प्रोड्यूस सो मेनी ओलंपियंस। और प्लस वहाँ से छोटे शहरों से, पंजाब वगैरह के, गोजरा वगैरह से आते थे लड़के, तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनती थी। अब क्या हो रहा है कि बड़े शहरों से लड़के ही नहीं आ रहे प्रॉपर तरीके से यार। आपका ज़्यादातर लड़के जो एक, जैसे कराची एक नर्सरी थी, हबीब पब्लिक नर्सरी था, अब नहीं है वो चीज़। तो वेयर आर वी गोइंग यार? हॉकी को कम से कम भाई मेरे आपको सही करना है तो सही डिसीजन लो यार। और सिर्फ एक अब ये शॉर्ट टर्म, जस्ट बिकॉज ये इंटरम बॉडी, डोंट थिंक दैट मतलब ये इंटरम है तो चलो कर लो, नहीं यार, गलत है। आप अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू करो, पैसा लो हॉकी में, इन्वॉल्व प्राइवेट पार्टीज, इन्वॉल्व ए कॉपरेशन, मतलब अ कॉपरेट बॉडी, गिव हैंड देम ओवर हॉकी। क्या प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि जी ये फला ऑर्गेनाइजेशन संभाल ले हॉकी को? क्या नहीं संभाल सकता हॉकी? बिल्कुल संभाल सकता है। एंड इवन द प्लेयर्स नाउ हैव टू, यू नो, दे हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। अब ठीक है, जैसा भी जो है भी है, जुनैद गया, जो भी गया भाई, कोई मसला नहीं है। मुझे याद है 2000 कैसे बोलते 94 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त ये हालत थी कि उस वक्त भी यही चीज़ें चल रही थी। हैन जोरेस्मा था टीम के साथ, उसको साइडलाइन कर दिया गया था, वो स्टैंड में बैठ के मैच देखता था। टूर्नामेंट से पहले जो है रशीद जूनियर मरहूम को बनाया गया था हेड कोच, साथ में आई थिंक सईद खान थे उनके, ठीक। ये लोग देख रहे थे टीम को। आई स्टिल रिकॉल वेरी वेल के 94 वर्ल्ड कप में रशीद भाई ने, रशीद जूनियर, व्हाट अ प्लेयर यार, उन्होंने कहा कि भाई शाबाश को और ये सीनियर प्लेयर्स को, मंसूर वरा को, कि भाई तुम लोग डिसाइड करो क्या टीम खेलनी है, मैं सिर्फ मुझसे एडवाइस लो जब लेनी हो, लेकिन नाउ यू हैव टू डिसाइड आउट। एंड द टीम वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। उसी तरह ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भी शकील अहमद भट्ट एंड द अदर सीनियर प्लेयर्स नीड टू टेक चार्ज। अब तो पैसा भी दिया है यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अब तो कोई मसला नहीं है पैसों का भी। तो इफ दीज बॉयज डोंट डिलीवर इन द वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, देन दे शुड ऑल्सो बी हेल्ड अकाउंटेबल कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन ये जुनैद का वापस आना इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। Anyway, if you like this video, like and share it as much as you can. Take care. Allah Hafiz.